मेटिया ब्रुज के बिचाली घाट में पिछले दिन गार्डन रीच के एक 24 साल के युवक मोहम्मद फैजान की डूबकर मौत के बाद से अब यहां शासक दल के नेताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश तेज कर दी है। और इस संबंध में पिछले दिनों वार्ड नंबर 134 के टीएमसी काउंसलर शम्स इकबाल अनिल की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पोर्ट डिवीजन पुलिस अधिकारी और वार्ड नंबर 135 के तृणमूल प्रेसिडेंट तबरेज अंसारी और आसपास के कई लोग शामिल रहे। वहीं इस मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको बताते हैं। आलोक दा उनका बहुत सहयोग है। मुहर्रम में भी उन्होंने बहुत अच्छे से इस बार का मुहर्रम को किया है गार्डन रीच के लोगों के साथ। और हमारे उपाध्याय जी जो कभी भी हर वक्त हम लोग जब भी इनको कॉल करते हैं, कभी भी कोई घटना हो जाने से जेटी में, रिवर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाने से, ट्रांसपोर्ट में आप समझ लीजिए उनका एरिया पड़ता है पूरा वेस्टपोर्ट जोन, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाने से हम लोगों को बहुत सहयोग करने वाले उसी हमारे उपाध्याय जी भी यहाँ पे उपस्थित है। साथ ही साथ हमारे सब बुजुर्ग हजरात, इस मोहल्ला के हमारे सब सीनियर सिटीजन, जितने भी सब मेरे अब्बा के साथ रहने वाले, मेरे फादर के साथ रहने वाले, आप सभी यहाँ मौजूद हैं। मेरे नौजवान साथी, मेरे दोस्तों और मेरी माँ बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम है। और आज हम लोग आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि हम लोग एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। ये बिचाली घाट में आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे फेरी चलता है। यहाँ पे आप लोग सभी जानते होंगे, गार्डन रीच के तमाम रहने वाले लोग, जो यहाँ पे जेटी में कुछ बच्चे यहाँ पे आके नहाते हैं और जेटी से जंप कर लेते हैं। उसी जंप करने के चक्कर में और नहाने के चक्कर में बच्चों की जान चली गई है, बहुत सारे बच्चों की। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले एक घटना हुआ है, एक एकदम 16-17 साल का बच्चा का ज़िंदगी चला गया। जेटी से उसने जंप किया और वो निकला ही नहीं। तो इसी के लिए ये सोचते हुए हम लोग ने आज ये मीटिंग रखा है आप लोगों के सामने, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आए हम लोग कि आप लोग इस तरीके से इसको मना करिए। आज हम लोगों का मीटिंग रखने का मकसद है, पूरे लोकल को ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि आप लोग एक कमेटी बनाइए यहाँ पे। उस कमेटी के माध्यम से पुलिस तो हमारे साथ है, लेकिन पुलिस को भी समाज की ज़रूरत है। जब तक सोसाइटी में बदलाव नहीं आएगा, प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। आदमी सोचता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 2 पुलिस बैठा देंगे, वो लोग अगर देखें, ठीक है, पुलिस की जिम्मेदारी है ये चीज़ों को देखना। साथ ही साथ हम लोगों को भी अपने आदत को बदलना होगा और हम लोगों को भी पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना होगा कि ये चीज़, ये घटना और ना घटे। जो हो गया है वो और ना आने वाले दिन में हो। इसके लिए ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है आज बिचाली घाट। हमारे 135 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट हमारे बड़े भाई तबरेज अंसारी साहब भी यहाँ मौजूद है, वो भी अपनी कुछ बात आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके बाद मेरा आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को जेटी में आके नहाने से रोकिए, समझाइए अपने घर में बच्चों को, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हो अपनी ज़िंदगी की कीमत को। एक इंसान का कीमत क्या है, वो बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता है। 16 साल का, 15 साल का, 14 साल का, वो मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, वो आके जंप करता है और अपनी ज़िंदगी को खो देता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि जितना भी ये घटना हुआ है और आने वाले दिन में हो, इसीलिए ये मैसेज आप लोगों को देने आए हैं। और तमाम जो हमारे घर से हमारी माँ बहनें हम लोगों को देख रही है, उन सब से भी हमारी ये गुजारिश है कि घर में अपना एक ऑर्गेनाइज अपने बच्चों को बैठाइए और बैठा के समझाइए कि बच्चे इस तरह का घटना ना घटाए, ऐसे आके जेटी से जंप ना करें कि जिससे उनकी ज़िंदगी इतनी आसानी से चला जाए। क्योंकि एक बच्चा का अगर ज़िंदगी चला जाता है, नौजवान बच्चों का, तो एक पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को परवरिश करके बहुत मुश्किल से बड़ा करता है, तो जब वो बच्चा को अपने माँ बाप को जिम्मेदारी आती है देखने का, तो वो जेटी से जंप करके अपनी ज़िंदगी को खो बैठता है। तो ये बहुत दुख का बात है हम लोगों के लिए। गार्डन रीच में तमाम जितनी फैमिली है, सभी के लिए बहुत दुख का बात है कि एक नौजवान अपना इतना आसानी से आके अपनी ज़िंदगी को दे देता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये घटना और नहीं घटे, बच्चे अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझे। घर में माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बैठ के आप अच्छे से समझाइए। मेरा वो यंगस्टर से भी गुजारिश है, आप लोग भी आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप तक भी अगर हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो आप लोग भी अपनी जान की कीमत को समझिए। और इस तरह से आप लोग जेटी से आके जंप मत करिए कि क्यों आप लोगों का जान जा सकता है। हम लोग आज आप लोग की सिक्योरिटी के लिए, आप लोग का केयर के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से ज़िंदगी को गुजारिए और अपना भविष्य आने वाला अच्छे से देखिए। हम लोग को बहुत दुख होता है ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, कि जब वो अपने वार्ड के बारे में सुनता है कि आज मेरे वार्ड का एक बच्चा क्या ज़िंदगी गुजर गया, बहुत दुख होता है। वो रात हम लोग सो नहीं पाते हैं
जिस रात में ये सुनना पड़ता है कि एक नौजवान बच्चा ने अपनी ज़िंदगी दे दी और उसका कारण क्या था, एक जंप करने की वजह से उसकी ज़िंदगी चली गई। तो ये मीटिंग का वही मकसद है हम लोगों का कि आने वाले दिन में हम लोगों का प्रशासन से रिक्वेस्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि आप लोग यहाँ पे एक फोर्स तैनात करें जो कि बच्चों को नहाने नहीं दिया जाए, 2-4 अफसर बैठा दें, और साथ ही साथ हम लोग मोहल्ला में एक कमेटी तैयार करेंगे और उस कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी कि एक राउंड अगर दिन भर में नहीं हो, किसी भी वक्त एक राउंड पूरा मान ले और एक राउंड करके वो देख ले कि यहाँ पे बच्चे नहा रहे या नहीं नहा रहे, कि एक ऑर्गेनाइज एक कमेटी पूरा अगर इसको देखेगा तो ये घटना नहीं घटेगा। ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है, पूरा सोशल समाजी सबको हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेके इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। मेरा अकेले का ये काम नहीं है जो हम मेरे बोलने पे ये ख़त्म हो जाए। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक ये सब आदमी नहीं चाहेगा कि किसी बच्चे का और ज़िंदगी जाए इस तरह से, तब तक ये घटना ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आप सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके बाद से, हम लोगों की बात सुनने के बाद से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग सब एक दूसरे 4-5 आदमी को ये बात बोलिए कि आप लोगों को जेटी में जाके नहीं नहाना है, सब बच्चों को समझाइए ताकि एक अवेयरनेस कैंप की तरह लोगों तक पहुँच जाए, आप सभी तक पहुँच जाए ये बात। अगर एक आदमी 10 आदमी को बोल देता है तो हज़ारों के तादाद में आज लोग यहाँ खड़े हैं, तो 10,000 तक ये अपने आप चला जाएगा वैसे। और सोशल मीडिया भी, हम सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो इस तरीके के मीटिंग को उन लोग ने कवरेज किया है, और उनके माध्यम से करीब 10,000 50,000 लोग घर बैठ के भी ये देखेंगे कि अपने बच्चों को बिचाली घाट, तरी घाट में नहीं भेजा जाए, अपने बच्चों को समझाए कि नहीं बाबू, अगर कोई समझाए तो वहाँ जाना मत और वहाँ जाके नहाना मत, क्योंकि जाने से जान जाता है। हम लोग ने इतना खूबसूरत यहाँ पे घाट बना रखा है, हमारी सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने, हमारे कोर्ट के MLA फराद हकीम साहब ने इतना खूबसूरत से ये घाट को बनाया है। अगर किसी बच्चे को नहाना है, अगर किसी फरीक को नहाना है आके दरिया में, तो वो घाट का इस्तेमाल करे, ना कि वो जेटी से जाके और लॉन्च से जाके जंप मार ले। तो यही बात बोलते हुए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तहे दिल से मेरी गुजारिश है, जितने नौजवान बच्चे हैं उनसे गुजारिश है कि बाबू अपनी जान की कीमत को समझो और इस तरह से अपने जान को आके मत ज़ाया यहाँ पे करो, और जेटी से मत नहाओ। अगर नहाने का दिल भी है तो फेरी घाट है, यहाँ घाट से आके नहा लो। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई भूल चूक हो गया होगा तो मेरी गलतियों को माफ़ करिएगा। अब हमारे मोदी साहब আমাদের ওসি সাহেব গার্ডেন নিজের আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, ওনার কথা আপনারা একটু শুনুন। হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, আমি অলোক সরকার, ওসি গার্ডেন রিচ। তো আমি 6 মাস আগে এখানে এসেছি, আসার পর থেকে অনেকগুলো ঘটনা আমার নজরে এসছে, এরকম স্নান করতে এসছে, খুবই বুঝতে পারি তাহলে এখানে মোটামুটি আর এরকম প্রাণহানির ঘটনা ঘটবে না। ঠিক আছে। मेरे छोटे भाई अनिल, हमारे ओसी साहब गार्डन रीच, हमारे एसी साहब आज चौधरी साहब, वेस्ट पोर्ट थाना से आए हमारे उपाध्याय जी, और ट्रैफिक से अमरिंदर जी आए, और हमारे सामने जितने भी बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी, सबों को सलाम अलैकुम, नमस्कार। बात तो सब बोल ही दिया है अनिल, अब बहुत का बोलना यही है। देखिए 2 दिन आगे मेरे यहाँ से भी 135 नंबर वार्ड से टिकियापाड़ा का एक लड़का डूब के मर गया। वो टायर पीछे का 2 लड़का था, वो एक लड़का बच गया और एक लड़का वो टायर पकड़ के पार हो रहा था, उस पार से इस पार, तो वो लड़का, उसका हाथ से टायर छूट गया, तो वो भी लड़का डेड कर गया। वो अपने घर में एक ही बेटा है, 4 बहन में एक बेटा है, 21 या 22 साल का लड़का था, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो होता क्या है कि माँ बाप को पता नहीं रहता है कि लड़का कहाँ गया नहीं गया, वो नहाने आता है और यहाँ हादसा हो जाता है। तो मेरा आप तमाम लोगों से, जहाँ तक भी मेरा आवाज़ जा रहा है, और मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, आप तमाम लोगों से मेरा ये गुजारिश है, खासकर गार्जियन से, जो भी घर के उनके माँ बाप से, उनके घर में जो भी बड़े हैं, हम लोग एक ही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कह दें कि यहाँ पे तैरने के लिए ना आए। यहाँ पे आके माने खासकर हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्टीमर पे चढ़ जाते हैं, चढ़ के आधा दरिया के बीच में जाके वहाँ से आते हैं तैर के, या वहाँ से कूदते हैं।
तो इसमें ही घटना घट जाता है, और वहां पे तो बचाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ किनारे में बहुत से लोग बच भी जाते हैं। अभी कुछ दिन आज रमेशरपुर रोड से भी मेरे वहाँ पे एक लड़का का यहाँ पे डेड हो गया, मगर अभी तक उसका बॉडी नहीं मिला। पूरा घर अभी तक उसका परेशान है। आप लोग के यहाँ 134 में भी अभी मेदरपाड़ा तमाम पूरे मटिया बुरुज गार्डन नीच के जितने भी नौजवान, जितने भी बच्चे यहाँ नहाने आते हैं, तो ये हादसा आगे नहीं हो, क्योंकि उस लड़के का पूरा घर बर्बाद हो जा रहा है। क्योंकि नौजवान लड़का अगर एक भी चला जा रहा है तो हम लोग जान तो वापस लाके नहीं दे सकते हैं, और उस टाइम में लफड़ा होता है, डूब गया, क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा। तो देखिए, कोई भी आदमी, काउंसलर हो या कोई भी आदमी हो, वो आके सारा दिन तो यहाँ पे ड्यूटी नहीं देगा। जो प्रैक्टिकल बात है, जो सही बात है, इसलिए हम लोग ये मीटिंग बुलाने का मेन मकसद है कि इससे ये मैसेज देना है कि आप लोग अपने घरों में ध्यान दें कि बच्चे यहाँ नहाने, यहाँ तैरने नहीं आए। यही हम लोग का मेन मकसद है। और ओसी साहब से मेरा ये गुजारिश है कि जिस तरह से अभी अनिल बोल रहा था हम लोग कमेटी करेंगे, तो कमेटी का मामला ठीक है, मगर वो कमेटी के लोग भी तो सारा दिन यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, ड्यूटी कौन देगा? तो मसला, और सबसे बड़ा मसला है कि जो जवान लड़का है वो आएगा जब नहाने, उससे झगड़ा कौन करेगा? वो तो लड़ने खड़ा हो जाएगा। कोई बोलेगा हम फलाना है, कोई बोलेगा हम धमकाना है, कोई बोलेगा हम फलाना बॉस का लड़का है, कोई बोलेगा हम अभी चाटों को बुला के ला रहे हैं, कोई नशा में रहता है, तो उनसे झगड़ा कौन करेगा? कानून हाथ में कौन लेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए हम लोग थाना से मेरा ये गुजारिश है, यहाँ जो ओसी साहब लोग हम लोग के एरिया के आए हैं, वेस्ट कोर्ट थाना से लेके एसी साहब सब कोई, यहाँ एक ऐसा इंतजाम करना होगा कि नौजवान कोई भी चीज मैंने अपने हाथ में कानून को नहीं ले, और इसका कोई एक हम लोग ऐसा सिक्योरिटी इंतजाम करें कि लड़का लोग ऐसा कोई हादसा से कोई हादसा नहीं हो, मैंने डूब के कोई हादसा नहीं हो, ऐसा कोई घटना नहीं घटे। इस पे हम लोग क्या कड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि झगड़ा कितने दिन लड़का से करेंगे और कितने लोगों से करेंगे? सारा दिन कमेटी एक बार आगे घूम के चला जाएगा। कमेटी अच्छा चीज है, हम लोग तमाम एरिया के यहाँ के लोग कमेटी बनाएंगे, देखेंगे, उस टाइम तो सब हट जाएगा। लेकिन मसला है 24 घंटा, खासकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का कौन रहेगा? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस यहाँ पे एक ऑफिसर का कोई भी पोस्टिंग करे, कोई ड्यूटी के लिए यहाँ एक ड्यूटी ऑफिसर बैठाए, एक टाइमिंग करे, और अगर 1-2 ग्रीन पुलिस उनके साथ कोई पुलिस और या किसी इस टाइप का होम गार्ड हो या जो भी बेहतर हो, जो यहाँ पे रोक सके, एक केस करने के बना दे। मेरी बात अगर कुछ नौजवान को बुरा भी लग रहा है तो हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये हम लोग आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका घर वाला के क्या बीत रहा है आप जाके देखें क्या हालात हो रहा है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं हम लोग चाहेंगे कि पुलिस अगर कोई भी लड़का, कोई भी आदमी अगर बात नहीं सुनता है तो उसको एक केस दे। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा? हम कुछ नाजायज तो नहीं बोल रहे हैं ना, तो एक केस दे दे ताकि लड़कों में दहशत हो। जैसे आज बाइक के लिए केस दिया जाता है तो बहुत लड़का हेलमेट पहनता है उसके सेफ्टी के लिए, उसी तरह से यहाँ भी एक केस करने का सिस्टम बनाया जाए। अगर कोई भी नहीं बात सुनता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाए, क्योंकि भाई झगड़ा कोई कितना करेगा किसी से, और मारपीट कोई किससे कितना करेगा? तो इसलिए पुलिस का यहाँ जरूरत है, पुलिस 1-2 फोर्स यहाँ दे। इसके अलावा कानून हम लोग हाथ में कितना कोई लेके रह सकेगा, कितना झगड़ा करेगा, या इसको हम लोग कितना टानेंगे? कोई कितना, आज हम लोग जब गर्मा गर्मी रहता है तो हम लोग इकट्ठा होते हैं, फिर तो हम लोग सो जाएंगे, तो ऐसे कोई कितना दिन ध्यान देगा, है ना भाई? इसलिए यहाँ पे परमानेंटली एक फोर्स का इंतजाम हो, यही हम लोग का रिक्वेस्ट है हमारे यहाँ ओसी साहब लोगों से, ओसी साहब से, एसी साहब से, तमाम हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, ताकि हम लोग के यहाँ जो नौजवान कोई भी हद को पार नहीं करे और उसका जान नहीं जाए, जान जोखम में न डाले, इसलिए एक कड़ाई हो, यही मेन मकसद है। और अगर मेरा कोई बात खराब लगा हो भाई तो माफी चाहते हैं, और यही बोलते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। आप अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना ख्याल रखें, और ऐसा ना हो इस पे भी ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now